नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार प्रजापति। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवध हिंदी क्लासेस। तो आज मैं रीतिकाल उत्तर मध्यकाल की जानकारी प्रदान करूंगा। तो देखते हैं, सर्वप्रथम समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रही। तो देखते हैं रीतिकाल का नामकरण एवं कवि। अलंकृत काल मिस्र बंधु थे। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा। ये मिस्र बंधु जो थे ये तीन थे: श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। अंधकार काल सुमन राजे महिला, ये महिला कवित्री थीं जिन्होंने अंधकार काल कहा। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब देखते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण। तो रीतिकाल का वर्गीकरण जो था वो मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। तो रीतिबद्ध के कवि थे चिंतामणि, केशव, भूषण। भूषण जी जो थे ये वीर रस के कवि थे। कहा भी जाता है कि यह वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि और हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। अब भूषण जी का हम जीवन परिचय देखते हैं। नाम महाकवि भूषण, पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, जन्म स्थान तिकुआ कानपुर में। जन्म इनका हुआ था 1613 ईस्वी और मृत्यु 1715 ईस्वी को हुई थी। इनकी रचनाएं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये इनकी 3 रचनाएं थीं। अब आते हैं रीति मुक्ति पर। तो रीति मुक्त में घनानंद, आलम बोधा ठाकुर, दिशदेव मान सिंह। और देखिए कि घनानंद जो थे ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे और इनकी प्रेमाइशी का नाम सुजान था। और बोधा जो थे जिन्हें बुद्धसेन कहा जाता था, इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था। बुद्धसेन की प्रेमाइशी का नाम सुखान था। अब ऐसा हम सब लोग याद भी रख सकते हैं कि घनानंद सुजान और बोधा सुखान, इनकी दोनों की प्रेमाइशियों के नेम है, जैसे कि घनानंद सुजान और बोधा सुखान। अब देखते हैं रीत मुक्त की रचनाएं एवं कवि। घनानंद, सुजान सागर, कोकसार, कृपाकंद, यमुनाशय। बोधा की है विरह वीर रस इश्कनामा। ये 2 रचनाएं हैं इनकी। अब देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, आइए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक। इससे आप रीत मुक्त के कवियों को कभी भी नहीं भूलेंगे पेपर के दौरान। इस ट्रिक को देखिए कि केबीसी खेलकर भूषण ने एमडी किया, फिर उसने धन कमाया और पुरस्कार भी मिला। तो केबीसी का मतलब होता है केशवदास, के का मतलब केशवदास, बी का मतलब बिहारी, सी का मतलब होता है चिंतामणि, एम का मतलब होता है मतीराम, ठीक है। और डी का मतलब होता है देवदत्त या दिशदेव, ठीक है। और धन कमाया मतलब घनानंद, ठीक है। अब देखते हैं रीति सिद्धि। तो रीति सिद्धि में बिहारी जी आते हैं, ठीक है। तो बिहारी जी चूंकि माना जाता है कि राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और बिहारी जी 718 दोहों का वर्णन किया है। अब आप देखिए कि बिहारी जी का परिचय। तो इनके पिता का नाम केशव राय था और इनका जन्म 1603 ईस्वी को बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1663 ईस्वी और इनकी भाषा जो थी वो ब्रज थी। शैली इनकी मुक्तक शैली थी
और एक गागर में सागर भरने वाले कवि कहे भी जाते हैं, जैसे कि लिखा है गागर में सागर भरने वाले कवि। ठीक है, तो अब देखिए कि रीतिकाल के कवि एवं रचनाएं। मतिराम, ललित ललाम। ठीक है, भूषण जो है शिवराज भूषण, चिंतामण, श्रृंगार मंजरी, घनानंद, सुजान सागर और इश्कलता, बोधा, विरह वीर रस, इश्कनामा, ठाकुर शतक, द्विजदेव, श्रृंगार लतिका, सौरभ, विहारी सतसई, ये इनकी रचना थी। अब देखते हैं रीतिकाल की विशेषताएं। रीति निरूपणता, श्रृंगारिकता। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को आधुनिक काल की संपूर्ण व्याख्या आपको प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।